हमारे पास यहाँ पे रचित जी आ गए हैं एंड ही हैज ट्रैवल सून। अभी उन्होंने कल ही आई थिंक सो वो लैंड हुए टोरंटो में। तो उनका वैक्सीन पहले हम इस वीडियो में पहले उनका वैक्सीनेशन, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने जब कहा था तो बहुत सारी क्वेरीज आई थी वैक्सीन। तो फर्स्ट वील सी कि क्या है वैक्सीनेशन का, कौन सा सर्टिफिकेट एंड सब, एंड बाद में उनका मैक्सिको का देखेंगे। सो चलो रचित जी हमें कहिए कि आपको वैक्सीनेशन के लिए आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट था, और आप ही कहिए। या श्योर। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम रचित व्यास है और मैं गुजरात से हूँ। सो मैं 7 जुलाई को लैंड हुआ रात को 12:50 को, या कनाडा पियर्सन एयरपोर्ट पे। और आपने पूछा है वैक्सीनेशन का, तो मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड था और मेरे जो 2 डोज थे उसको 14 डेज टाइम हो गया था। सो आई एम लाइक एक्सेप्टेड देयर। तो फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो क्या होता है, पहले अलग था, अभी जैसे ही 5th डेट के बाद नहीं शुरू हुआ है प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि 2 लाइन डिवाइड कर देते, एक फुल्ली वैक्सीनेटेड और एक जो नॉन वैक्सीनेटेड। तो आप जैसे फुल्ली वैक्सीनेटेड में आप जाते हो तो उधर है ना एक मशीन जैसा बनाया उन लोगों ने, जिसमें आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है और आपको सब डिटेल्स, सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा आपको डिटेल्स भरनी होती है। फिर एक रिसिप्ट बाहर आती है। वो रिसिप्ट लेके आपको आगे फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाना होता है, जो आपको डिटरमाइन करेगा और चेक करेगा कि आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हो और आपके डॉक्यूमेंट्स बराबर है, एक राइट है कि रॉन्ग है ऐसा। ओके। तो मैं गया तो मेरा जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उन्होंने बात चालू किया हाय हेलो करके, और फिर मुझे बोला कि आप अपना पासपोर्ट दीजिए। फिर मैंने पासपोर्ट दिया। फिर मुझे पूछा कि आपने अराइव कैन मतलब फिल किया है? मैंने बोला यस। तो उन्होंने अराइव कैन की मतलब वो जो स्क्रीनशॉट होता है वो ओके उन्होंने हाँ। मांगा, तो वो दिया। फिर उन्होंने अपने जो कंप्यूटर होता है उसमें उन्होंने चेक किया, तो मेरा वैलिड उनको पता चल गया कि मेरा रूट मेक्सिको वाला। तो उन्होंने पूछा कि आप मेक्सिको से आए? मैंने बोला यस। ओके ओके डन। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि आपने वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, क्योंकि उनको पता चल गया, क्योंकि मैंने ओके। वो अराइव कैन के ऊपर अपलोड कर दिया था। तो उन्होंने उधर ही चेक कर लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो ओके। उन्होंने मुझे मेरे पास फिजिकली नहीं मांगा कि आप हम्म। अपना मुझे वो दीजिए ऐसा, मतलब आपने लिया है कि नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टूडेंट हो? मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं आगे बोला, और मेरे जो पासपोर्ट पे एक ग्रीन कलर का स्टिकर होता है वो उन्होंने मार दिया। और मतलब मुझे अभी थोड़े मतलब बाहर निकला तब पता चला कि ग्रीन स्टिकर मीन्स यू आर वैक्सीनेटेड एंड यू आर एग्जेम्प्टेड। ओके। फिर मतलब मेरा क्या था सीन कि मेरा जो फर्स्ट सर्टी था उसमें मैंने आधार कार्ड से किया था। तो हम्म। फर्स्ट सर्टी मेरे पास था सही, मतलब उसकी कॉपी थी तो मेरे पास, लेकिन उसका जो चेंज किया, लेकिन फर्स्ट सर्टी में तो आधार कार्ड ही डिटेल था। सेकंड हम्म। फाइनल में मेरा जो पासपोर्ट डिटेल सब था। तो जहां तक मुझे लग रहा है तो वो लोग उनको पता होगा मोस्ट प्रोबेबली कि आधार कार्ड मतलब आपका एक जैसे हाँ इधर हाँ। सीट नंबर है वैसा वहाँ आधार कार्ड होता है। तो वो डिटेल से आपने भरा और फाइनल में आपने पासपोर्ट से किया हो, तो उनको कोई ऐसा इश्यू नहीं लगा है। क्योंकि मेरा तो चलो ठीक है, लेकिन मेरे आगे एक लड़की थी, वो उन्होंने उनके ऊपर भी ग्रीन स्टिकर मतलब किया था। तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से, वो सब बात हुई। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपका वैक्सीन के सर्टी में आधा मतलब दोनों में पासपोर्ट डिटेल्स थी, तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे में दोनों में आधार कार्ड डिटेल्स थी। ओके, सो इधर एक बात हाँ। क्लियर हो जाती है कि भाई आधार कार्ड हो तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो इट, वो यस। हमारी आइडेंटिटी है इंडिया की, सो इट विल रन। ओके। या मोस्ट प्रोबेबली वो लड़की ने मुझे ऐसा बोला था कि मेरा आधार कार्ड डिटेल है, और मैंने ट्राई किया था। पता है लोग ट्राई कर रहे थे, हाँ लेकिन या पासपोर्ट कितनों का ऐड करने अपलोड का। नहीं हो रहा था, हाँ, कितना को कुछ मतलब नहीं हो रहा हमें था। ट्राई करना चाहिए, अगर ना हो तो कोई इश्यू नहीं होगा कोई आपको इश्यू उधर। नहीं, क्योंकि वो हाँ। उनके ऊपर भी उन्होंने स्टिकर तो लगाया ही था, मतलब कोई ओके ऐसा यार। इश्यू है। हाँ हाँ तो हाँ। वहाँ वो सब हो गया है। मतलब इधर मेरी ये वैक्सीनेशन का क्लियर हो जाता है कि हम्म। आप 14 डेज हो गए आपको वैक्सीन लिए, और आपके पास दोनों सर्टी होने चाहिए। वो इम्पोर्टेंट मतलब बात याद रखना। हाँ ना हाँ हो हाँ। तो वो मेरे को आइडिया नहीं है उसका क्या सीन है, लेकिन हो तो हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ और वही। वो लोग क्योंकि मांगते हैं अगर अराइव आपको कैन के ऊपर भी दोनों अपलोड करने होते हैं ना। डोज 1 और डोज 2 दोनों का सर्टी अपलोड करने का ऐसा है। हाँ मतलब जिन भी तो स्टूडेंट्स ने अभी फर्स्ट डोज लगाया उनको तो मैं यही कहूंगा कि कोइन पे जाके आप डाउनलोड करके रख दीजिए,
क्योंकि कई जी। बार ऑप्शन चला जाता है, सेकंड डोज जैसे ही आप लोगे वो फाइनल का ही आएगा फिर ऑप्शन। एक्चुअली इंडिया में क्या है कि आपको फाइनल सर्टी को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब वही आपका हाँ गिना हाँ जाता हाँ, है। इधर वही क्या वही, होता है कि उधर इधर का दोनों दिखते सिनेरियो हैं। मालूम नहीं, लेकिन ये लोग अराइव कैन में दोनों पूछते हैं। सो हम्म। यू शुड अपलोड बोथ ऐसा। आपको तो फिजिकली दोनों में से एक भी देखने के लिए नहीं मांगा नहीं, उन्होंने। मेरे मेरे ऑफिसर ने नहीं मांगा था, लेकिन मेरे जो बाजू में मतलब जो ये और दूसरे वो लड़की हाँ से हाँ मांगा था कि आप हाँ, दोनों सर्टी मतलब दिखाओ। आपके साथ रखना चाहिए आपको दोनों सर्टिफिकेट, या रखना ही कॉपी। चाहिए, क्योंकि वो लोग मांगते ही है। मेरे ओके ऑफिसर ने नहीं मांगा था, अगर ओके। उनको पता चल गया जो भी रीजन हो। हाँ हाँ और वो। that's it। और इमिग्रेशन जो था वो that was very easy। हाँ। there is nothing to worry about that, because इमिग्रेशन में लोग डराते हैं कि ये होता है वो होता है, कुछ पूछते हैं। ओके। एक्चुअली कैनेडियंस जो होते हैं, मतलब कनाडा की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो बहुत फ्रेंडली है। आप हम्म जो भी पूछोगे, मतलब वो लोग जो भी पूछते हैं, आप अगर कुछ आंसर नहीं दे पाए तो वो रिपीट भी करेंगे आपको। और अगर हम्म आप पैनिक हो जाते हो तो आपको बोलेंगे डोंट पैनिक, वी आर नॉट हियर टू जज यू कैन स्पीक एनीथिंग यू वांट। बट हम्म। आपको जो पूछते हो वो आपको मतलब दे देना हाँ है, वो तो मतलब कहना जो पड़ता है, हाँ। मांगे वो दे देने का ऐसा। वो तो अभी आप और कनाडा जा रहे हो तो इतना कॉन्फिडेंस तो घर से लेके ही चलना पड़ता है, और ऐसी बिल्कुल जर्नी में जाना है, तो क्योंकि चलना ही और पड़ता है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आपको समझना है ऐसा बोलते हो, बहुत मतलब इजी हाँ इंग्लिश वो तो। बोलते हो। हम्म। आपको समझ आ ही जाता है, और आप बोलते हो वो लोग आपको जज नहीं करते आप क्या बोल रहे हो। अरे बस आपके पास आपको वीजा एल्स दी है तो उतना तो आपको हाँ इंग्लिश आता ही होगा डेफिनेटली, आता ही हाँ। होगा एग्जैक्टली। फिर मेरे से मतलब मेरी बात करें तो उन्होंने मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा। ओके। फिर मेरी जो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर होता है, जो हमको वीजा स्टैंप होने के बाद हमारे पास आता है हम्म जीसी की अकाउंट में, फाइनल हम्म। जो करस्पॉन्डेंस हम हाँ हाँ, बोलते हैं, ये आई नो, हाँ हाँ। वो मांगा मेरे से। स्टडी हम्म परमिट लेटर बोलते हैं उसको। और मेरा जो कॉलेज का ऑफर लेटर मांगा था। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्वेश्चंस में मुझे एक ही क्वेश्चंस पूछा था कि आप अभी नए स्टूडेंट्स हो, आपका चालू होने वाला है कि आप पढ़ रहे हो। तो मैंने बोला कि आई एम करंटली इन सेकंड सेमेस्टर। तो ओके। उन्होंने बोला कि सो आपका कोर्स ऑनलाइन है। मैंने बोला यस। तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन ऐसा किया कि सो यू कैन स्टडी फ्रॉम योर होम कंट्री, व्हाई यू आर कमिंग। यस। सो इधर क्या होता है कि आधे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलने का। लेकिन हम्म। मेरा मेरे सिनेरियो में ऐसा था कि आई हैव लैब्स, मतलब मेरे को लैब्स होते हैं। और हम्म मेरे जो मोस्ट ऑफ सबके सबके क्लासेस जो इधर इंडिया से पढ़े उनके रात को होते हैं। फिर रात को लेट हो जाता है। फिर अगर ग्रुप सेकेंड सेमेस्टर से ग्रुप प्रोजेक्ट्स आते हैं तो कोऑर्डिनेट करना मतलब इतना प्रॉब्लम होता है। हम्म। तो उसके लिए मैंने वही आपको बताया कि आई हैव ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड आई हैव माय क्लासेस एट नाइट, सो आई डोंट गेट इनफ स्लीप एंड आई हम्म। डोंट गेट टाइम टू स्टडी। तो वो हाँ समझ सही। गए, वो जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला यस यू आर फाइन, गुड। और लास्ट क्वेश्चन मेरे को बोला कि सो यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट सेमेस्टर, सो प्लीज कैन यू शो मी योर ग्रेड्स, मतलब मैंने जो ग्रेड्स आए होंगे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में वो हम्म मांगा। तो हम्म। मैंने बोला कि मैं आपको लॉग इन करके बताऊँ कि क्या बताऊँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। तो उन्होंने बोला शो मी व्हाट यू हैव, इट्स फाइन। तो मैंने हम्म मेरा स्क्रीनशॉट बताया उनको, और हम्म। उनको मतलब हाँ विश्वास मतलब हो। इससे जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके साथ उनकी फर्स्ट सेम की अगर ट्रांसक्रिप्ट ना हो तो जो उनके पोर्टल पे स्क्रीनशॉट आपको डाउनलोड करके ही रखने ही हाँ, वो पड़ेगा। डाउनलोड करके रखना और ग्रेड्स के कई तो बार उनको एक बात तो ये कि आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिमेम्बर रखना, कई बार वो लोग लॉगिन करने का भी कहते हैं कि हमें दिखाई आपका कहते पोर्टल। हैं। एक्चुअली ये बात मुझे याद आई, मेरे बाजू वाले जो ऑफिसर थे उनके वहाँ एक लड़की थी, उनको बोला था कि आप मुझे अपना लॉगिन हाँ हाँ, करके बताओ। मतलब यही है ना मेरे कि को नहीं कई बार, पता था। हाँ वो तो याद रह ही जाता है, 6 मंथ आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है आपको। लेकिन फिर भी वही। कई स्टूडेंट्स को नहीं होता इसीलिए। हाँ सही बात। ये और फिर मुझे बोला कि ओके सर जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स आई विल कम बैक, और वो स्टडी परमिट लेने गए। प्रिंट करके मुझे बोला, और मुझे लास्ट में बोला कि सो दिस इज योर स्टडी परमिट, लुक एट इट, इफ यू हैव एनी करेक्शन लेट मी नो। एंड उन्होंने बोला फाइनली कि यू विल गेट 20 आवर्स अ वीक टू डू वर्क इफ यू वांट। एंड फिर मुझे बोला कि यू आर गुड टू। फिर ओके। वहां मेरा इमिग्रेशन खत्म हो गया। हम्म। फिर मैं आगे गया, फिर मुझे स्विच हेल्थ जो होता है वहाँ आपको अपना वो जो हाँ बोलते को। हैं तो कोविड टेस्ट कराने का जो होता है ऑन अराइवल, उधर मैंने हम्म। रजिस्टर नहीं किया था। तो उधर मतलब बहुत लोग थे जो आपकी हेल्प कर रहे थे कि आपको रजिस्टर करके दे रहे थे जस्ट इन 1 मिनट। तो आपने नहीं किया हो तो भी आपको उधर जाके 1 मिनट के अंदर रजिस्टर हो जाएगा आपका स्विच हेल्थ में। और आपने हम्म किया हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको हम्म। डायरेक्ट कोई इश्यू नहीं। तो फिर मुझे वो रजिस्टर किया और मुझे बोला कि एक किट दिया उन्होंने,
और मुझे बोला कि आप आगे जाइए, वो आपका टेस्ट करेंगे। तो वो एक मतलब लेडी थी, उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया, फिर मेरा खत्म हो गया और मैं आगे बाहर जा रहा था। फाइनली आई वॉज गोइंग आउट। तो वहां पे एक लास्ट जो सेक्शन होता है, उधर क्या होता है कि अगर आप एग्जेम्प्टेड ना हो तो आपको डे 8 के लिए किट देते हैं। मतलब आगे डे, पहले मतलब डे 10। आपको जो स्टिकर लगा था उससे उस लेडी को पता चल गया हाँ, होगा। उससे उस लेडी को पता चल गया है कि आई एम एग्जेम्प्टेड। तो उन्होंने पहले ही मेरे पास पासपोर्ट मांगा कि आप हम्म, अपना पासपोर्ट दीजिए। मैंने पासपोर्ट दिया तो उनको पता चल गया कि आई एम एग्जेम्प्टेड। हम्म, तो उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम सर, यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड किट। फिर मैंने बोला ओके फाइन, फिर बाहर गया और फिर मैं निकल गया एयरपोर्ट से। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इट वाज वेरी इजी एंड स्मूथ। हम्म, बस आपके पास अपना डॉक्यूमेंट्स प्रूफ सब रखना और थोड़ा हम्म, कॉन्फिडेंट रहना, तो कोई इश्यू नहीं। बस इधर हम्म। बहुत फ्रेंडली है सब, कोई इश्यू नहीं है, बस इतना था। ओके। और ये, और मेरी अगर जर्नी की बात करें, सो मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी 4 जुलाई को अहमदाबाद से। एंड मैंने 4 जुलाई को अहमदाबाद से शाम को 6:50 को मेरी फ्लाइट थी मुंबई के लिए। हम्म, तो मैं मुंबई 8 बजे पहुंच गया था, एक, हाँ, 8 बजे रात को, 4 जुलाई को। फिर मेरे मुंबई में 6 आवर्स समथिंग होल्ड था। हम्म, तो फिर मैं 5th को मेरी 2 बजे फ्लाइट थी पेरिस के हम्म, लिए। हम्म, तो अभी मुंबई इमिग्रेशन की बात करें तो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मुंबई में इमिग्रेशन बहुत हार्ड होता है, ये पूछते वो पूछते क्या किस लिए जा रहे हो। मेरा मुंबई इमिग्रेशन ने, उन्होंने खाली पूछा कि आर यू स्टूडेंट, मैंने बोला यस। मेरा बोर्डिंग पास मतलब मांगा, वो मैंने दिया। तुरंत ही स्टैम्प करके बोला यू कैन गो। हम्म, तो मुंबई इमिग्रेशन वाज टू इजी, कुछ नहीं था। सो मैंने उधर इमिग्रेशन खत्म किया, फिर मेरे फ्लाइट 2 बजे थी, वहां पे मैंने फ्लाइट ली, पेरिस पहुंचा मैं। पेरिस सुबह आई गेस 8 बजे, 8:30 बजे पहुंच गए थे सुबह हम लोग। फिर पेरिस से हम लोगों का, पेरिस में भी हमारा 6-7 और समथिंग वेटिंग टाइम था। तो वहां पे ट्रांजिट एरिया था। बहुत मतलब पेरिस इज वेरी गुड प्लेस, मतलब वहां पे कोई इश्यू नहीं है और बहुत अच्छा था। या आपको खाने की, मतलब आप, मतलब खाने के आपको कुछ आपके पास होगा, आप घर से लाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उधर सब थोड़ा महंगा था। आपको कुछ खाना हो सही है। तो आपके घर से लेके गए हो तो अच्छा है, मतलब आपके अच्छा लिए। यार, डेफिनेटली ऑलरेडी हम और इतने पैसे तो लगा रहे, सो घर से खाना हाँ, लेके जाए तो अच्छा पड़ता है। वही है कि अगर घर का खाना वही अच्छा लगेगा, क्योंकि उधर हाँ, कुछ नया खाए, कुछ अच्छा हमको लगे और ना, अभी उससे अच्छा। आपको कोविड का टेस्ट भी कराना है, सो सेफ रहना हाँ, अच्छी एग्जैक्टली, बात है, पहली बात। हाँ। राइट, राइट। और फिर पेरिस में उधर भी बहुत लोग, मतलब जो पीपल थे, दे वर वेरी स्वीट एंड लाइक अच्छे थे। देन उधर से हम लोग निकल गए पेरिस से शाम को 4 बजे मेक्सिको के लिए। हम्म, एंड दैट फ्लाइट वाज वेरी लाइक, मतलब सेफ और इजी थी। वहां पे हम्म, हम मेक्सिको पहुंचे, वहां पे हमारा इमिग्रेशन था। हम्म, सो वहां पे भी बहुत इजी, मतलब बहुत इजी इमिग्रेशन था ये मेक्सिको। जैसे ही हम लोगों ने हमारा, मतलब उधर लाइन बहुत थी, मतलब क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत लाइन थी। फिर लाइक हम्म, आफ्टर 1 आवर हमारा इमिग्रेशन जब आया, तो जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे पूछा कि ओके सर, सो आप कहाँ से आए। मैंने बोला कि आई केम फ्रॉम पेरिस, मतलब लास्ट एग्जिट बोला मैंने, आई केम हम्म, फ्रॉम पेरिस। तो उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने मेरी बोर्डिंग पास मांगा, वो देखा उन्होंने, फिर वो कन्वीनियंस हो गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि सर, सो यू आर गोइंग टू कनाडा राइट। मैंने बोला यस। तो उन्होंने बोला ओके सर, कैन यू शो मी सम ऑफर लेटर, लाइक कुछ भी आप बता सकते हो ऐसा। मैंने ऑफर लेटर बताया, फिर उन्होंने मुझे स्टैम्प करके दे दिया, ओके, इमिग्रेशन डन। हम्म, उधर इमिग्रेशन हो गया। फिर लोग क्या करते हैं कि मैंने ये सुना है कि मेक्सिको में लोग 2 या 3 दिन रुकते हैं, ऐसा होता है मोस्ट प्रोबेबली। हम्म, रुकते हैं वो, उनका मतलब होता है, वैसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने, मेरी बात कर रहा हूँ, मैंने 12:30 बजे मैंने टेस्ट कराया था रात को, क्योंकि लाइक बहुत लाइन थी समथिंग, तो मुझे 12:30 अराउंड टाइम मिला। और मेरी दूसरे, मतलब 6 को ही मेरी फ्लाइट थी 2 बजे दोपहर को, हम्म, कनाडा। तो मैंने उधर बात किया कि एक्चुअली आई हैव माय फ्लाइट एट 2 p.m. नेक्स्ट मॉर्निंग, हम्म, नेक्स्ट आफ्टरनून। तो हम्म, उन्होंने बोला ओके सर, वी कैन डू दैट फॉर यू। और मैंने बोला कि आप मुझे सुबह 9:30 बजे तक रिपोर्ट दे सकते हो तो मेरे लिए अच्छा है, ऐसा है, हाँ क्योंकि भाई। मुझे 11 बजे बोर्डिंग के लिए जाना है। तो हम्म, वो समझ गए और बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला यस सर, वी विल डू दैट फॉर यू। मुझे 10:30 बजे मुझे रिपोर्ट हैंड में दे दिया था, जेरोक्स। हम्म,
तो लोग 2-3 दिन रुकते हैं कि रिपोर्ट आए ना, वैसे नहीं भी आता है, लेकिन आप बोलते हो अगर वो लोग करके देते तो आपकी अच्छी बात है। वरना हम्म एक दिन रुके, आप एक दिन रुकते हो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन मुझे दे दिया था ऐसा, तो हम्म। अच्छी बात है। मतलब और 2-3 दिन रुक के आप होटल का पे करने हैं, मतलब हाँ, इतना वो इतना मतलब अमाउंट दैट्स आप बच सकता है। आप एक एग्जैक्टली। और दिन आप मैक्सिमम रुक सकते हो, उससे ज्यादा फिर एक दिन आपके रुक, ऊपर है। हाँ, मतलब ये नीड वन, आपको एक डे की ही है रुकने की। एग्जैक्टली 3-4 दिन जो लोग रुकते हैं वो दैट इज नॉट नीडेड। हम्म। लाइक दे देते रिपोर्ट जल्दी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और या मेक्सिको में हो गए, लेकिन ये अभी मैं इस टाइम पे आया तब क्या था कि वैसे तो डायरेक्ट फ्लाइट होती है मेक्सिको से टोरंटो के लिए, हम्म। लेकिन एयर कनाडा 15 जुलाई तक फुल थी, मतलब इकोनॉमी क्लास। बिजनेस हम्म। क्लास में आपको लेना हो तो $2,000 वही। समथिंग प्राइस थी, तो वो हाँ। तो वेरी एक्सपेंसिव। तो वो क्या था कि मेरी जो वहां से फ्लाइट थी पनामा आइलैंड के लिए, पनामा सिटी, सॉरी पनामा सिटी, हाँ। दैट्स लोकेटेड इन कोलंबिया और समथिंग लाइक, उधर कुछ है, उधर से हम्म। नजीक ही है मेक्सिको से। तो मैंने हम्म। पनामा में उतरा, और मेरी पनामा में जस्ट 30 मिनट्स का ही होल्ड था। वैसे तो हम्म। कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं जैसे ही उधर लैंड हुआ और तुरंत मैं अपने गेट नंबर पे गया जहाँ पे से मेरी फ्लाइट थी टोरंटो के लिए। वहां हम्म। पे गया, मैंने सामान रखा और सीधा मैं अंदर चला गया फ्लाइट में। मतलब ऐसा कुछ रुकने का उधर तो हुआ ही नहीं है। और फिर ओके। वो मेरी लास्ट फ्लाइट थी, वहां पे हम्म। मैंने बैठा और मैं सीधा रात को 12:50 को टोरंटो लैंड हुआ। सो ओके। मेरी बात, माई जर्नी वॉज वेरी सेफ एंड वेरी इजी। हाँ सो हाँ। इफ समवन वांट्स टू कम टू कनाडा वाया मेक्सिको रूट, इट्स वेरी इजी रूट। आपको कोई हम्म। इश्यू नहीं है। आपको हम्म। बस खाली अपना जो थोड़ा खाने की जो चीज होती है, क्योंकि आपने को खाना तो चाहिए, मतलब हाँ हाँ, सर्वाइव सही है। करने के लिए, तो उधर इतना आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो हाँ। आप अपना थोड़ा घर घर से लेके आए हो तो वो हम्म। अच्छा रहेगा, तो वो चीज खाली ध्यान में रखना। और ओके। इमिग्रेशन में कोई ऐसा इश्यू होता नहीं है, आप अपना खाली डॉक्यूमेंट्स रखने अपने पास, और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना, बस दैट्स इट, नथिंग टू हम्म। वरी। एंड दिस रूट इज वेरी इजी। इफ आपको अभी आना हो, अभी आपकी बुकिंग करवाना कुछ भी हो, तो हाँ, अच्छी वो अभी रूट है। अभी देखते हैं और आप, जुलाई 21 के बाद अगर एक्सटेंड होता है तो ये बेस्ट रूट माना जाएगा, जो मैं तो नहीं ये चाहता, बेस्ट लेकिन रूट अगर है। होता है इन केस, हाँ, होता है, मैं तो हाईली पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा अभी तो। नहीं होगा आ, हाँ, क्योंकि केसेस कम अच्छा हुए सो। जो, हाँ, या फिर इधर देखते हैं, भी लेकिन बहुत इन अच्छा है। केस होता है अगर, हम्म, तो फिर ये हम्म, बेस्ट रूट है। आपको या सब कुछ मिला के पैकेज आपका अराउंड कितने का मतलब कॉस्टिंग हुई थी इंडियन रुपीस में? या सो मेरा क्या था कि मुझे एकदम से, मैंने एक वीक के अंदर ये सब डिसाइड करके मैंने तैयारी की थी। तो ओके। मेरे पास ये टाइम नहीं था कि मैं खुद से बुकिंग कराऊँ कुछ, और अगर खुद से भी करा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। डेफिनेटली वो लेकिन तो हो। कोई इश्यू हो जाए, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाए, आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो उससे अच्छा मैंने तुरंत ही वीक में बुक कराया था, तो मैंने एजेंट थ्रू कराया था। ओके। सो मेरा टोटल कॉस्टिंग आप देखे तो 185 समथिंग हुआ था। आपको हम्म। फाइनल जो सब मिला के बोला तो 180 हो गया था। और उसमें हम्म। कोविड रिपोर्ट का होता है, वो उधर माइनस हो जाता है, क्योंकि कोविड रिपोर्ट आपको उधर ही पैसे देने होते हैं मेक्सिको में, क्योंकि वो लोग हम्म। एडवांस में बुकिंग नहीं करते। आपको उधर जाके उनको बोलना होता है, वो तुरंत आपकी पेस ले लेंगे और बुकिंग हो जाए। ओके। तो वो उसकी कुछ अराउंड आई गेस 2,200 300 समथिंग पैसोस होते हैं, उनकी जो करेंसी हाँ है हाँ। मैक्सिमम पैसो। सो हम्म। उसकी हम बात करें तो 2,300 या तो उसके अराउंड उतने होते हैं। और यूएसडी में बात करें, यूएस डॉलर्स में, तो 115 120 यूएसडी होते हैं टेस्ट ओके। कराने के, लाइक जो हम्म। मतलब money है। ओके। सही है भाई। वैसे भी अभी तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी प्राइस हाई है उनकी भी, 1 लाख बहुत है। 10-20 अराउंड ही है, सो। और अगर जो अभी क्या है कि अगर अभी 21 को खुल भी गई फ्लाइट्स, तो जो ये जो वो लोग क्या होता है, जो अभी ये जुलाई में जिन लोगों की फ्लाइट्स थी उनको तो अभी अगस्त में मिली, किसी को सितंबर में भी मिली, तो उन लोगों को तो कितना टाइम चला जाएगा। तो अगर हम्म। आपको ऐसा हो कि नहीं उतना टाइम नहीं रुकना हो और अभी निकलना हो, तो ये हाँ, अच्छा सही। रूट है, ये लाइक मेक्सिको वाला। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या है कि वैकेशन आ रहा है, फिर वैकेशन में क्या होगा, हाँ, जैसे आपको सीबीएसई ऑफिसर ने पूछा, तो देयर आर हाई चांसेस, मैं इसीलिए स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि आपकी अगर ब्रेक है, सेमिस्टर ब्रेक, तो ट्रैवल मत ही करो इन केस। मत करो। कुछ जैसे आपको क्वेश्चन पूछा उन्होंने, वैसे अगर उनको पूछते तो वो क्या आंसर देते? अब मेरी तो ब्रेक है, मैं क्यों आ रहा हूँ कनाडा? सिंपल, कोई रीजन एग्जैक्टली। नहीं बनता आपका कनाडा जाने का।
नहीं आ वो लोग सकते ना आपको आप। ऐसा ही कहते हैं कि अरे भाई तेरी 2-3 मंथ्स की ब्रेक है, तू 2-3 मंथ्स बाद में आता, इतना सब कुछ करके क्यों आया इधर? क्योंकि उन एग्जैक्टली, आपको ब्रेक क्या में आप जरूरत कितना काम कर सकते हो, 40 आवर्स काम कर सकते हो। प्रैक्टिकली अगर एक इंडियन स्टूडेंट जाता है तो उसको वर्क भी है। एक होता है कि भाई सेकंड टर्म की फीस हमें अरेंज करनी है। तो हम्म। इन दैट केस उनको फिर क्या है कि अगर ब्रेक आने वाली है तो पहले अभी ट्रैवल कर दो आप इस रूट के, तो हाँ, अभी से भले ट्रैवल कर दो थोड़े पैसे चले जाए, लेकिन फिर आप जॉब अपनी ढूंढिए। आई डोंट आपको और मिल फ्री जाएगी टाइम में एंड आप कवर कर लो। आप हाँ उसमें कवर हो जाता है आपका, मैं ऐसा कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, और इधर फिर सही है। बैठे रहोगे आप, और फिर क्या पता क्या हो, नेक्स्ट मंथ कुछ कह नहीं ये सकते इस कोविड इसमें में। क्या है, कोविड में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है क्या हाँ होता है भाई। किस टाइम पे। तो उससे अच्छा, जब अभी क्या है, इंडिया में अच्छा सिनेरियो है, इंडिया इज इन हाँ। वेरी गुड कंडीशन राइट नाउ। जो कोविड हम्म। है वो अच्छा है, अभी इतना नहीं मतलब उधर प्रॉब्लम है। सो हम्म। आप अभी आ सकते हो। आगे पता नहीं, ये जो कंट्रीज चालू है, मेक्सिको, पेरिस, बंद वो भी कर दे बनना कुछ भी तो हाँ। क्योंकि बहुत सो सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं अभी, मतलब या वो सो डायरेक्ट ही हो गया उधर से जाके एग्जैक्टली तो उन लोगों को, वैसे तो उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, उन लोगों को हाँ। पता ही है कि सब स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन अगर कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सही। सकता है, इससे अच्छा जब अभी अलाउड है तो आप ट्रैवल करना हो तो कर लो, कोई इश्यू नहीं है। हम्म। आगे का मत सोचो कि क्या होगा कुछ नहीं होगा, अभी का सोचो। और अगर आपको कन्वीनियंस हो, आपके मतलब कोई इश्यू ना हो, तो आप ट्रैवल कर लो, ये अच्छा रूट है, कोई प्रॉब्लम हम्म। चलिए, तो थैंक यू रचित जी आपका टाइम देने के लिए हम सबको। नहीं। इसके बाद अरे सब लोग आ, और आपकी आप कुछ कहना आपका, चाहोगे एंड में? या मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं खुद आपके वीडियोस बहुत टाइम से देखता हूँ, एंड आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। और जो भी आपके वीडियोस देखता है, यू शुड सब्सक्राइब हिम एंड वॉच हिम, ही अरे इज अ नहीं, वेरी गुड यूट्यूबर। मैं और अब सबसे अभी तो आपकी समझता हूँ जर्नी, चलो, कि आपकी लेकिन आपकी यार जर्नी एक शुरू वेल। हुई है, हाँ। अभी आप बहुत आगे बढ़ोगे आप। और मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा, अभी तो आप इंडिया में इतना घूम नहीं रहे हो, लेकिन जब आप कनाडा आओ तो आप ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करना। वो आपका जो, वो भी व्यूज ओके। बढ़ाएगा और बहुत अच्छा है। सो आप ऐसे वीडियोस बनाते रहे। और अगर किसी को मेरा कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको मेरा लाइक मतलब इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगा। हाँ और कुछ डेफिनेटली। आपको कोई भी हाँ हेल्प आप चाहिए तो कमेंट आई में भी, इस वीडियो की कमेंट में आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी जर्नी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड हो तो वो भी। हाँ विल, रचित जी आप देख लेना कमेंट्स, जो भी आपको श्योर आंसर, मैं वरना आप उनको डीएम भी कर सकते हो, उन्होंने किया है, मैं डेफिनेटली इधर छोड़ दूंगा उनका आईडी। सो दैट्स ऑल। थैंक्स, आप सब लोग उनको थैंक यू कमेंट में जरूर कहना। उन्होंने अभी थैंक अभी गए हैं, अभी एक दिन यू। पहले ही वो लैंड हुए, एंड हमारे लिए इतना या टाइम निकाला है कि स्टूडेंट्स को जल्दी पता चल जाए उसी वजह से। सो नहीं नहीं, थैंक्स आपको मेरी तरफ से, सब स्टूडेंट्स की थैंक यू, तरफ थैंक यू। से। आपने चलो अपना मैं, टाइम निकाला मेरे के लिए, थैंक यू फॉर अरे दैट। नहीं नहीं, मैं तो अभी एंड चलो। नहीं नहीं, सी यू सून ब्रदर, आप जल्दी आइए, आप मिलते हैं हम लोग। हाँ और हाँ आपको श्योर कुछ श्योर। भी काम हो तो बताना मेरे को, मिलेंगे। हाँ।